वक्फे के दौरान मेरी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से बात हुई, क्योंकि वक्फे से पहले उनका जिक्र आया था। तो उनका ये कहना है कि मैंने आज जो सुबह लाहौर में जो इजलास था उसमें मैंने किसी की कोई शिकायत नहीं लगाई। मैंने तो अपने MNAs और MPs की तारीफ़ की है। अलबत्ता ये ज़रूर कहा है कि जिन्होंने थोड़ी सी कमी दिखाई है अपने फुटवर्क में, उनको मज़ीद बेहतरी करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो हमने टाइम लिया है इमरान खान साहब के इस्तीफ़े का, उसकी वजह यह है कि इस दौरान में हम एक स्केजुअल जो है उस अनाउंस करेंगे और हर डिवीज़न में कन्वेंशन वगैरह होंगे। तो ये उनका एक मौक़िफ़ है। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है। तो वो क्या बात है जिस पर के ये सारी बहस शुरू हुई है? ज़रा अचकज़ई साहब की कल की तकरीर का वो क्लिप सुन लें। हिंदुस्तान के बाकी रहने वालों के साथ, हिंदू, सिख और दूसरों के साथ थोड़ा सा साथ लाहौरियों ने भी दिया अंग्रेजों का, और सबने मिलकर अफगान वतन को कब्जा करने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। रंजा साहब, आप तो कल जलसे में मौजूद थे जब अचकज़ई साहब ने ये बात की, तो उसके बाद क्या आप में से किसी ने उनसे बात की कि भाई ये जो आपने बात की है, क्या ये आपने तारीखी तौर पे सही बात की है, गलत की है? कोई आपने उनके साथ कोई बहस मुबाहिसा किया है? क्या समझते हैं ये उन्होंने सही बात की है? जी, मैं ये समझता हूँ कि जितना लाहौर की तरफ उनका इशारा और पंजाब, यहाँ पर बड़े लोकल ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंगें लड़ी। लेकिन मसला ये है, मैं यही सोच रहा था बात, कि हमने अपने उन हीरोज़ को आज तक चेरिश ही नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों को इल्म नहीं है। मैं आपको अपनी ज़ाती अपने ख़ानदान की बात बताता हूँ। मैं आपकी ब्रेक में सुन रहा था। मेरे ख़ानदान में 18 लोगों को अंग्रेज़ों के दौर में सज़ाए मौत दी गई थी। और दी इसलिए गई थी कि हमने जो जबरी भर्ती थी पहली जंग अज़ीम में खिलाफत के खिलाफ, हमने वहां पर अपने बंदे देने से इनकार किया था, और एक अंग्रेज फौज का तहसीलदार मेरे गांव में कत्ल हो गया था। और उन्होंने हमारे खानदान का एक भी मर्द बंदा नहीं छोड़ा था, मेल, और उन्होंने बच्चे रह गए थे जो भाग गए थे। ये पूरी उस इलाके की एक मशहूर एक कहानी है, और लोग आज भी उस दलेरी की दास्तान का जिक्र करते हैं। खरल साहब हैं पंजाब में, एक अहमद खान खरल खरल, साहब, अहमद खान खरल साहब। अहमद खान खरल ने एक रिजेंटमेंट की तहरीक चलाई थी। बिल्कुल। हमारे साथ अंग्रेज ने क्या किया, हमारी तो उन्होंने कोशिश ये की कि उन इलाकों में जहां पे ऐसे लोग थे उनको सफा हस्ती से मिटा दिया जाए, ताकि ये किसी को मोटिवेशन ना मिले कि इनके खिलाफ लड़ना है और उठना है, आवाज उठानी है। अब ये बदकिस्मती से अचकज़ई साहब के पास कहानी ये गई है कि पंजाब के जितना पंजाब के लोग लड़े हैं, मैं समझता हूं उनको तो इसलिए खत्म किया गया क्योंकि ये फर्टाइल इलाका था। यहाँ पर जब भी ऊपर से एक हमला आवर आता था तो वो यहाँ से फीड होके फिर वो दिल्ली तक पहुंचता था। और यहाँ के इलाकों में रिजेंटमेंट जो भी ऊपर से आया बंदा, चाहे वो रंजीत सिंह साहब आए, चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ से कभी को हमलावर आते थे, तो वो यहाँ पे रिजेंटमेंट करने वाले लोगों को मारते जाते थे, उन खानदानों को मारते जाते तो थे। फिर इसका मतलब है कि अब ये वो बात है जिस पर फवाद चौधरी साहब और आपका इत्तेफाक है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने भी यही बात की है। उन्होंने भी अपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमद खान खरल का जिक्र किया, और आपने तो अपने खानदान की कुर्बानी भी गनवा दी है। तो फवाद चौधरी साहब, इस मामले पर तो मुस्लिम लीग नून और आपके दरमियान जो है वो इत्तेफाक नजर आ रहा है मुझे। देखिए जाहिर है, देखिए जो मोहसन रांझा है, ये जो सारे हमारे सरगोदा है या जेलम है, या ये जो हमारी सारी पोटोहार की बेल्ट है या लाहौर है, ये सारे लोगों की हिस्ट्रीज है ना। ये तो आके बिल्कुल ही एक, देखिए, और मैं ऐसे समझता हूँ कि ये अचकज़ई साहब तो बाकायदा एक प्लान के तहत ये कर रहे हैं। वो कराची गए, उन्होंने उर्दू जुबान को जो है वो निशाना बनाया। वो खैबर पख्तूनख्वा गए, उन्होंने जो पठान हैं उनको निशाना बनाया। और पंजाब में आके उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि ये अब्दुल समद अचकज़ई के बेटे हैं। अब्दुल समद अचकज़ई जो है वो कांग्रेस के सदर थे, और ये अभी तक ये उन लोगों में, अब हमारा प्रॉब्लम सिर्फ मोहसन रांझा से या PMLN से ये है कि इन जैसे जो लोग हैं, इन जैसे जो कबीले हैं, इन जैसे जो जिन लोगों की वजह से आज पाकिस्तान की ये जो आज हम हैं, ये सारे लोग जो शामिल हैं मुख्तलिफ पार्टियों में, ये उन कबीलों से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जदोजहद की हुई है। और आज ये उठकर के अब्दुल समद अचकज़ई के बेटे को, महमूद अचकज़ई को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लाहौर में कि आओ और हमें गालियां निकालो, आओ और हमारी तारीख मस्त करो। नहीं, यानी लेकिन वो शख्स, फवाद साहब, ये अचकज़ई साहब और इमरान खान साहब, ये जो 2005-6 में जो APDM बना था, ये उसमें भी साथ साथ थे। इमरान खान साहब भी एक ज़माने में अचकज़ई साहब के साथ थे।
नहीं, लेकिन उस वक़्त शायद उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू मैं जो आमिर है साहब वो थोड़ी मुझे सी नहीं, बात करना और चाहूंगा। अगर की है सामने तो उनको नहीं रोका गया तो वो भी गलत था। वैसे अब सवाल राजा साहब इसका जरा जल्दी से जवाब यहाँ दें कि कोई इसका सिर्फ आप एपीडीएम की तरफ से कोई बात करेंगे, आप मुस्लिम लीग नून की तरफ से अचकजई जी साहब के साथ कोई सर, बात करेंगे? मैं सर आपको एक बात अर्ज करता चलूं। फवाद साहब जो बात कर रहे हैं, एक क्लैरिटी है कि बलूचिस्तान में सासे कमतरी है। और मैं क्या लास्ट है? टाइम बलूचिस्तान कोयटा जलसे पे गया तो अब्दुल मालिक साहब जो हैं, मुझे अब्दुल मालिक साहब ने कहा था कि अब्दुल मालिक साहब की जमात जो है वो इस तरह की नहीं है। मालिक साहब मुझे बताते हैं कि अब हमारे जो यूथ के लड़के हैं वो पहाड़ों पे जाके रहते हैं क्योंकि यहाँ पे उनकी जान को खतरा है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो वो बात बिल्कुल अचकज़ई कर ठीक रहे है, हैं, चाहे वो मालिक साहब कर लेकिन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जो बात की जाए वो दुरुस्त होनी चाहिए। मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ बिल्कुल कि ठीक है, उनको बहुत बहुत शायद इन शुक्रिया, चीजों का बहुत बहुत मामलात शुक्रिया का पता नहीं। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रांझा साहब। दोनों ने ये कहा है कि महमूद खान अचकजई साहब ने जो पंजाब के बारे में और ख़ास तौर पे अहले लाहौर के बारे में जो बात की वो तारीख़ी लिहाज से दुरुस्त नहीं है, और रांझा साहब ने अपने ख़ानदान की जो कुर्बानियाँ हैं वो बताई हैं और इनका ताल्लुक सरगोदा से है और सरगोदा पंजाब में है।